एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये नेटवर्क काम कैसे करते हैं। 1G 2G 3G 4G 5G या 6G, इन सभी में आखिर ऐसे है क्या जो कि ये इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं नंबर्स, और इसमें क्या क्या बदलाव हैं। 6G जब आएगा तो उसमें ऐसे क्या चीज़ रहेंगे जो हम अभी कर पा रहे हैं वो पहले नहीं कर पा रहे थे। तो इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेसिंग द इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क एंड देयर फ्यूचर। तो हम देखेंगे कैसे नेटवर्क का शुरुआत हुआ, कैसे इवोल्यूशन हुआ मोबाइल नेटवर्क का, और उसके फ्यूचर में कैसे उसके यूजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो जो इंडिया इज़ प्रिपेयरिंग फॉर डिजिटल लीप विद 5G रोल आउट टू स्ट्रेंथ इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत जो है वो तैयार कर रहा है, मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के टाइम पे हर एक चीज़ इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, मोबाइल से नेटवर्क के। अगर हमारे पास 5 मिनट की अगर लाइट कट जाती है या फिर अगर नेटवर्क कुछ हो जाता है तो जानते हैं कि कितना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हम सोशल मीडिया से ऐसे जुड़ गए हैं कि हम सोशल मीडिया के 5 मिनट बिना नहीं रह सकते। तो ठीक वैसे ही हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ा है, तो वो इंटरनेट के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा है। चाहे मोबाइल हो, चाहे वाईफाई हो, हर एक चीज़ जो कि एक ही जगह आके जुड़ जाता है वो भी नेटवर्क। मतलब एक दूसरे से कनेक्शन, मतलब जुड़े रहना, तो वो यहीं पे आके जुड़ते हैं। तो भारत भी अब 5G की तरफ बढ़ चुका है, जो कि अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बना रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे मोबाइल कम्युनिकेशन का इवोल्यूशन हुआ, बढ़ता गया 1G से 2G, 2G से 3G, 3G से, और करते करते ऐसे करके अब 6G पे आने वाला है। तो आखिर इन सभी के बीच में ऐसा क्या हुआ, क्या चीज़ था जो इन सभी को हमें 6G तक जा रहे हैं, और मे भी हम फ्यूचर में उससे और आगे जाएंगे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंडिंग हाउ ईच जनरेशन शेप कम्युनिकेशन व्हाट लाइज अहेड। तो हम एम ये है कि हम समझें कि कैसे जनरेशन बाय जनरेशन हमारे जो कम्युनिकेशन है, जो नेटवर्क है, उन सभी को कैसे बदलाव आया। तो सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट जनरेशन, मतलब 1G, जो कि आया था 1980 में। 1980-87 में सबसे पहले जो आया था वो कम्युनिकेशन के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से क्या हुआ था उसमें भी। तो जानते हैं बेस्ड ऑन एनालॉग वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन में आया था उसमें वायरलेस टेक्नोलॉजी आई थी। ठीक है, जिसमें क्या था, सपोर्ट ओनली वॉइस कॉल, केवल हम बात कर सकते थे और कुछ नहीं। जैसे हम अभी क्या होता है कि हम वीडियो कॉल कर लेते हैं, किसी को वॉइस कॉल कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि हम केवल वॉइस कॉल कर सकते हैं, वो भी एक तरह से। जैसे हम इधर से हेलो बोल दिए तो फिर उधर से जब तक वो सुन न ले, या फिर उधर से व्यक्ति सुनने के बाद बोल न ले, तब तक ऐसा कुछ नहीं था। मतलब वन वे कम्युनिकेशन था, आप दोनों तरफ से बात नहीं कर सकते। जैसे अभी होता है कि इधर से भी बोल दिया हाँ हेलो, तो उधर से भी हेलो, कभी कभी हम दोनों एक साथ बोल देते हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं था, पहले हम एक तरफ से बोलते थे। इधर से हम जैसे अगर आप कभी सुने होंगे तो इधर से कोई बोलता है हेलो, तो बोलने के बाद क्लियर या ओके बोल देता, तो फिर इसका मतलब हमें पता चलता है कि हाँ, ये सामने वाले बंदे की बात ख़त्म हो चुकी है, अब अगला बंदा अपना बात बोल सकता है। तो पहले इन सब चीज़ों पर उसमें और क्या प्रॉब्लम थी, पुअर ऑडियो क्वालिटी, नोट सपोर्ट फॉर रोमिंग। उसमें ऑडियो क्वालिटी उतनी साफ़ नहीं थी, आवाज़ में प्रॉब्लम, नॉइज़ चीज़ें होती थी। तो इन सभी चीज़ों को प्रॉब्लम देखनी पड़ती। फिर वर्क ऑन फिक्स एरिया ड्यू टू लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब प्रॉब्लम कभी कभी होती थी। जैसे कुछ लिमिटेड टावर्स हो गए, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, सिग्नल नहीं प्रॉपर ट्रांसमिट हो पा रहा है। तो इन सभी को लेकर के फर्स्ट जनरेशन में ये प्रॉब्लम थी। लेकिन उसमें क्या होता, सबसे पहले जो एनालॉग वायरलेस टेक्नोलॉजी आई थी वो फर्स्ट जनरेशन में 1980 में आई थी। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा अपग्रेड किया गया उसे 2G, मतलब सेकेंड जनरेशन में उसे लाया गया, जो कि 10 साल बाद 1990 में आया। ठीक है, जिसमें क्या होता है, शिफ्टिंग फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल। एनालॉग से हम डिजिटल पे शिफ्ट हुए, जिससे GSM पे हैं। जैसे GSM में एक सिम भी आता था पहले, आई थिंक आपको पता होगा, GSM और CDM में करके एक सिम कार्ड भी आता था। तो आई आपको याद होगा, पहले ये CDMA करके एक सिम कार्ड भी आता था, जिसमें वो क्या हुआ, इम्प्रूव वॉइस क्वालिटी, जिसमें वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया। फिर उसमें फीचर्स दिए गए SMS के, हम उसको मैसेज भेज सकते हैं। MMS मतलब मल्टीमीडिया सर्विसेज में कुछ फ़ोटोज़ भेज सकते हैं, चाहे वीडियोस भेज सकते हैं। तो सेकेंड जनरेशन में ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया गया। फिर इसमें आया कि मोबाइल रोमिंग को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। रोमिंग जैसे हम कभी पहले क्या होता था कि अगर हम इंडिया में विदेश बात कर रहे हैं तो रोमिंग कटता था, रोमिंग जैसी चीज़ें करती थी। तो ये सारी चीज़ें सेकेंड जनरेशन में लाई गई।
फिर अर्ली इंटरनेट वाया GPRS एंड एज बट स्टिल लिमिटेड। तो इसमें इंटरनेट तो आया था लेकिन GPRS और एज के थ्रू आया था, लेकिन कुछ लिमिटेड था कि आप इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं कर सकते थे, बस लिमिटेड चीज़ थी इसमें। फिर थर्ड जनरेशन जो है 2000 में आया था। इसमें क्या होता है, सबसे हाई स्पीड इंटरनेट एज ऑन मोबाइल फ़ोन। इसमें क्या होगा, इंटरनेट को लाया गया सब मोबाइल फ़ोन्स में हाई स्पीड इंटरनेट्स के बारे में इसमें लाया गया, इम्प्रूव किया गया इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट हमारा सेकंड जनरेशन में आ चुका था। इसमें क्या था, हमें इम्प्रूव करना था और इंटरनेट को, तो क्या हुआ थर्ड जनरेशन में इंटरनेट को लाया गया जिसमें स्पीड इंटरनेट की और बढ़ाएगी और उसे मोबाइल फ़ोन में भी इंटरनेट को एक्सेस मिल गया। फिर उसके बाद इनेबल मोबाइल फ़ोन ऐप, मोबाइल टीवीज़ एंड वीडियो कॉलिंग्स। तो थर्ड जनरेशन में वीडियो कॉलिंग्स और मोबाइल टीवी पे भी इंटरनेट को आने लगा, ठीक है। फिर उसके बाद LED टूल राइज ऑफ स्मार्टफोन्स और इंटरनेट बेस्ड सर्विस। फिर इसमें क्या हुआ, स्मार्टफोन और इंटरनेट बेस्ड सर्विस को और इम्प्रूव किया गया और बढ़ाया गया ताकि हम उसके प्रॉपर यूज़ कर सकें, ठीक है। फिर आया 4G मतलब फोर्थ जनरेशन में क्या होता है कि इसमें एनहेंस डेटा रेट एंड मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज़। इसमें डेटा रेट को, जो भी डेटा डेटा वही होता है जैसे हम कोई बातचीत कर रहे हैं या किसी को मैसेज कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को और इम्प्रूव किया गया। मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया गया, चाहे हम वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं या स्क्रीन शेयर कर रहे हैं किसी को, तो ये मल्टीमीडिया सर्विस है, इसकी कैपेबिलिटी को और बढ़ाया गया। पहले क्या होता था कि अगर हम वीडियो कॉल करें तो बस वीडियो कॉल कर सकते हैं और कोई काम उसमें नहीं कर सकते, लेकिन अब क्या हो रहा है, 4G जैसे 4G आया, 5G आ रहा है, अभी सब में क्या है कि हम वीडियो कॉल भी कर रहे हैं, साथ में स्क्रीन शेयर भी कर रहे हैं और वॉइस कॉल भी कर रहे हैं। हम एक लैपटॉप से या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल भी कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया गया। तो 4G में क्या हुआ, 4G को वो लाइट भी कहते हैं, मतलब वॉइस ओवर LTE। इसमें क्या हो, इनेबल HD वॉइस एंड वीडियो कॉल्स। वॉइस ओवर LTE को मतलब बात करने के साथ साथ हम दूसरे चीज़ों को भी कर सकते हैं, वॉइस ओवर LTE, जिसमें वॉइस कॉल और वीडियो कॉल्स दोनों एक साथ हम कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे वो लाइट लिखा गया है। वो लाइट मतलब वॉइस ओवर LTE, मतलब बात करने के साथ साथ हम इसमें वीडियो कॉल्स और अदर काम भी कर सकते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली वॉइस एंड इंटरनेट यूजेज, साथ ही साथ अगर हम बात भी कर रहे हैं तो भी हम इंटरनेट का यूजेज उसमें कर सकते हैं। सपोर्टेड ओवर वाईफाई, वो वाईफाई फॉर पुअर कवरेज एरिया। अगर आपके पास वाईफाई लगा हुआ है आपके एरिया में, अगर नेटवर्क सही नहीं है लेकिन वाईफाई क्या होता है, कभी कोई लैंडलाइन भी वाईफाई लगा रहता है, कुछ वायरलेस भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लैंडलाइन भी बिछा रहता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा तो आप उसे वाईफाई से कनेक्ट करके आप कॉलिंग कर सकते हैं। अगर नेटवर्क सिग्नल नहीं आ रहा तो वाईफाई जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो वाईफाई के माध्यम से वो नेटवर्क पकड़ लेता है और फिर आप बातचीत कर सकते हैं। इसमें यही लिखा है VO वाईफाई के मतलब वॉइस ओवर वाईफाई, मतलब समझ गए आप इसको, वॉइस ओवर वाईफाई है। मेजर इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड स्पीड ओवर 3G। इसमें क्वालिटी को और स्पीड को और इम्प्रूव किया गया, जो 3G था उससे और बेटर बनाया गया इस चीज़ को, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ जनरेशन में अपग्रेडेशन, ठीक है। अब जानते हैं वो लाइट, वो वाईफाई और वो NR में क्या डिफरेंस है। वो लाइट, वॉइस ओवर लाइट, वर्क ऑन 4G नेटवर्क यूजिंग IP मल्टीमीडिया सब सिस्टम IMS, ठीक है। ये जो 4G नेटवर्क है वो IP मल्टीमीडिया सब सिस्टम पे काम करता है। अलाउ वॉइस कॉल ओवर द LTE डेटा नेटवर्क। ये जो इसमें वॉइस कॉल होता है वो LTE डेटा नेटवर्क पे काम करता है। हैज़ फॉल बैक सपोर्ट टू 2G 3G इफ़ नीडेड। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई प्रॉब्लम होती है 4G नेटवर्क में, तो ये वापस से अपना 2G 3G नेटवर्क पकड़ के वो अपना जो भी डेटा हमें ट्रांसफ़र या जो भी इंफॉर्मेशन हमें भेजना है वो 2G 3G सपोर्ट में आकर के वो डेटा को भेज देगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर 4G नहीं चल रहा तो वो काम होगा ही नहीं, वो सिग्नल को वापस से 2G 3G में ला के वो उस काम को करेगा, ठीक है। वो वाईफाई मतलब वॉइस ओवर वाईफाई, और वॉइस यूजिंग कॉलिंग एंड एनी अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क, ठीक है। इसमें क्या है कि वाईफाई में वही जो मैंने ये बताया कि अलाउ वॉइस कॉलिंग यूजिंग वाईफाई अवेलेबल एनी नेटवर्क। अगर आपके एरिया में प्रॉपर सिग्नल नहीं आ रहा तो आप वाईफाई से कनेक्ट करके, वाईफाई से नेटवर्क को कनेक्ट करके आप प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं,
ठीक है। और दूसरा है रिक्वायर्ड EPDG टू सिक्योरली कनेक्ट टू वाई विद द मोबाइल कोर। इसमें क्या होता है, EPDG जो होता है वो सिक्योरिटी कनेक्ट करता है विथ मोबाइल कोर को, ठीक है। यूजफुल इन एरिया विथ लो सर्वर कम। ये कहाँ पे काम करता है, अगर कभी आप पहाड़ी क्षेत्र में या फिर कहीं ऐसे नेटवर्क ऐसे एरिया में है जहाँ पे मोबाइल टावर्स तो उतना नहीं है लेकिन वाईफाई लगा हुआ है, तो आप मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट करके आप कॉलिंग या फिर जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद उसको प्रॉपर सिग्नल मिलने लगता है। वो लैंडलाइन के थ्रू कनेक्ट रहता है, तो आप उसके थ्रू आप बातचीत कर सकते हैं। फिर VoNR मतलब वॉइस ओवर न्यू रेडियो, 5G बेस्ड वॉइस टेक्नोलॉजी है, ये बेस्ड है जो कि यूज़ करता है 5G कोर एंड G Node B फॉर वॉइस ओवर IP में, ठीक है। सिमिलर आर्किटेक्चर टू वो लाइट बट मोर एडवांस एंड फास्टर। VoNR जो है वो 5 बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसमें क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर वो लाइट की तरह है लेकिन ये मोर एडवांस है और फास्टर है। फिफ्थ जनरेशन के बारे में अपन जानते हैं। फिफ्थ जनरेशन जो कि 2020 में आया था, डिज़ाइन नॉट जस्ट फॉर कंज्यूमर बट ऑल्सो फॉर इंडस्ट्री। अब 5G जो आया है, ये पहले क्या होता था कि हमें बस कंज्यूमर जो कि एक नॉर्मल पीपुल हैं, हमें उन लोगों के लिए पहले नेटवर्क आते थे। लेकिन अभी क्या है कि अब इंडस्ट्रीज़ में बड़े बड़े इंडस्ट्री, IT हब्स और ऐसे बहुत से जो इंडस्ट्रीज़ है, जो इंटरनेट जो AI पे चल रहे हैं, कुछ रोबोट्स पे चल रहे हैं। रोबोट्स भी क्या होता है, इंटरनेट्स के माध्यम से चलते हैं। तो इन सभी को साथ में इम्प्रूवमेंट करने के लिए 5G को जनरेशन लाया गया, जिसमें कंज्यूमर के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ को भी ध्यान में रख के इस चीज़ को लाया गया है, जिसमें क्या ऑपरेट्स इज़ इन द मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम, जिससे मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम के जिसका जो फ्रिक्वेंसीज़ है वो 30 to 300 गीगाहर्ट्ज़ तक ये ऑपरेट्स कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट लो लेटेंसी एंड हाई थ्रो आउटपुट कम्युनिकेशन। इसमें लो लेटेंसी रहेगी लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा रहता है, मतलब प्रॉपर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसमें कोई लैग नहीं रहेगा, ठीक है। इनेबल IoT ऑटोमेशन, रियल टाइम एनालिटिक्स एंड द मेटावर्स। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे जो रोबोट्स होते हैं बाकी सब वो IoT बेस्ड होते हैं, मतलब कि आप कहीं और हैं और आपको कहीं और से कंट्रोल करना है, तो वो सारी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं। जैसे आप घर पे, जैसे एग्जांपल में एलेक्सा ले लीजिए, या फिर जैसे एलेक्सा है, तो एलेक्सा क्या होता है कि हर एक चीज़ आप उसको कमांड देते हो तो वो चीज़ें कर देती है, ठीक है। तो जैसे अगर एलेक्सा से कनेक्ट है, आपके घर पे वाईफाई लगा है, एलेक्सा से कनेक्ट है और आपके जो बल्ब्स हैं वो कनेक्ट है, तो आप यहाँ से उसको कमांड देते तो वो क्या करता है कि वो घर के बल्ब को ऑन ऑफ कर देते। तो ये सभी चीज़ें नेटवर्क के माध्यम से होती है। रियल टाइम एनालिटिक्स होता है, मेटावर्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। यूज़ OFDM एंड ऑफर डेटा रेट्स अप टू 20 Mbps विथ अल्ट्रा लो लेटेंसी रेट, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या हो रहे हैं, चैलेंजेस ऑफ 5G इन इंडिया। लैक ऑफ लास्ट माइल ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि बहुत जो भी हम ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रहे हैं उसमें मतलब वो प्रॉब्लम आ रही है हमें ऑप्टिकल केबल फाइबर को कनेक्ट करने में, ठीक है। हाई डिवाइसेस कॉस्ट ड्यू टू लिमिटेड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर। जो भी डिवाइसेस के जो प्राइसेस हैं तो वो बहुत मतलब ज़्यादा हो जा रहे हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड है अपने यहाँ पे, तो जिसकी वजह से जो डिवाइसेस के कॉस्ट हैं वो मतलब ज़्यादा हो जा रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस स्पेक्ट्रम प्राइसिंग कंपेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड। जो स्पेक्ट्रम प्राइसिंग है वो अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड से देखें तो दोनों में बहुत अंतर आ जा रहा है, मतलब एक्सपेंसेस बहुत महंगे हो जा रहे हैं। सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड साइबर थ्रेट कंसर्न। हमें सिक्योरिटी, प्राइवेसी और जो साइबर थ्रेट्स हैं इन सब को भी हमें ध्यान में रखना होता है। पुअर बैकहोल इंफ्रास्ट्रक्चर, ओनली 20% फाइबर कनेक्टेड सेल साइट्स। बैकहोल इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा हमारा पुअर है, जिसमें केवल 20% फाइबर कनेक्टेड सेल साइट्स हैं, ठीक है। अब लैक ऑफ डेडिकेटेड टेलीकॉम रेगुलेटरी रोड मैप फॉर 5G। जो रोड मैप जो टेलीकॉम रेगुलेटरी है रोड मैप, उसका थोड़ा कुछ अपना कनेक्टिविटी या प्रॉपर सही नहीं है इन चीज़ों को लेकर के। ओल्डर 4G इनकम्पेटिबल विद 5G टेक। 6G जनरेशन जो कि अपकमिंग आने, मतलब 6G जनरेशन जो आने वाला है, ठीक है।
6G में क्या है, फोकस ऑन फुल डिजिटल फिजिकल इंटीग्रेशन यूजिंग एआई एंड मशीन लर्निंग। इसमें 6G में क्या है, फोकस किया जा रहा है कि पूरी तरह से डिजिटल फिजिकल इंटीग्रेशन एआई और मशीन लर्निंग के माध्यम से विल बिल्ड अपॉन एन ऑप्टिमाइज 5G यूज केसेस लाइक द मेटावर्स। हम ठीक है, एम्स टू डिलीवर मैसिव डेटा कैपेसिटी, रियल टाइम होलोग्राम्स, स्मार्ट वेयरेबल एंड एडवांस मशीन कम्युनिकेशन। हमारा एम इसमें है कि मैसिव डेटा कैपेसिटी, हमारे पास डेटा कैपेसिटी रखने की क्षमता ज़्यादा हो, रियल टाइम होलोग्राम, जैसे कि होलोग्राम्स क्या होता है कि जैसे आप कहीं हो और वहाँ पे और कहीं वीडियो कॉल करो तो ऐसा लगे कि पूरा रियल आपके सामने कोई बंदा खड़ा है जिससे आप बात करो, तो दैट इज़ होलोग्राम। हूबहू बंदा आपके सामने वैसे खड़ा होता है तो उसे होलोग्राम कहते हैं। स्मार्ट वेयरेबल, जो वॉचेस और जो VR आ रहे हैं सभी चीज़, वो सब स्मार्ट, तो इन सभी चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का है। इंडिया टारगेट्स रोल आउट बाय लेट 2023 और अर्ली 24 विथ इंडिजीनियस इंफ्रास्ट्रक्चर will mark a shift to a fully connected ecosystem of smart city, autonomous transport and enterprises grade solution। तो जल्दी ही हम जो है इकोसिस्टम, जो स्मार्ट सिटी से ऑटोनोमस ट्रांसपोर्ट है, इन सभी को फुल्ली तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे और इंटरप्राइज ग्रेड सॉल्यूशन का हम इन सब का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज की इस वीडियो में टोटल कैसे इवॉल्व हुआ 1G से लेके 6G तक जो अब आने वाला है, 5G जो चल रहा है, तो इन सभी का कैसे कैसे धीरे धीरे इवोल्यूशन, तो ये था नेटवर्क के बारे में। आई